नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का RS Academy 24 पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका परिवार खुशहाल होगा। आज की यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित है, जिसमें बाल विकास की अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है जो परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। मान लीजिए कोई किशोर है, उसमें किसी वस्तु या समस्या परिस्थिति के लिए निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया उसमें, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए भाषाई विकास, ऑप्शन बी मनोगत्यात्मक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। बताइए दोस्तों, बच्चा निर्णय ले रहा है तो किससे संबंधित होगा यार? बताइए दोस्तों, ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। जब भी निर्णय लेने जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में होने वाली क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को ... कहते हैं। क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी समावेशन। विकास एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? छोटे जो शिशु होता है, नवजात शिशु, उसको डर एवं क्रोध यानी गुस्सा कब से आने लगता है? ऑप्शन ए 6 माह से, ऑप्शन बी 1 वर्ष में, ऑप्शन सी 1.5 वर्ष में, ऑप्शन डी 2 वर्ष में। बताइए क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 वर्ष में। 1 वर्ष का शिशु क्रोध एवं भय से संबंधित संवेग उत्पन्न करने लगता है, उसे डर लगने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। ऑप्शन बी बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। ऑप्शन सी सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। ऑप्शन डी एक शिक्षक समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी। सामाजिक विकास का तात्पर्य समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, ये तो सही है। और सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है, ये भी सही है। और एक शिक्षक समाज में ही बालकों का उत्तम, ये भी सही है। तो गलत क्या है? बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला, ये गलत आंसर है, क्योंकि प्रथम पाठशाला किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में ऐसी कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है। ऑप्शन बी यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु की जन्म लेने तक की अवस्था है। ऑप्शन सी गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ऑप्शन डी शरीर की सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। बताइए आंसर इस प्रश्न का। तो ये ऑप्शन सही है, 9 माह 280 दिनों, ये भी सही है बिल्कुल। और यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म तक की, ये भी सही है। और ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि गर्भावस्था में विकास की गति मंद नहीं होती, सबसे अधिक तेज होती है। इसलिए
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए गैसेल, ऑप्शन बी हरलॉक, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी सुकरात। किसका कथन है ये? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है क्रम में और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हरलॉक। हरलॉक महोदय ने कहा है कि विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है और एक अवस्था का दूसरी अवस्था में प्रभाव भी पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। बताइए कौन सी अवस्था में बच्चे अपना जो समूह होते हैं उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन ए, दिस इज राइट आंसर, किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए, सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन सी, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन डी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। कौन सा कथन गलत है सीखने के लक्षण के रूप में? बताइए। ये भी सही है। और व्यवहार का अध्ययन सीखना, व्यवहार का अधिगम सीखना है, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ... का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। अवधारणा कम बदलनी है जब बौद्धिक विकास होता है बच्चों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास की अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास की अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बचपन की सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्तवयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी किसी बच्चे की संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरी सामर्थ्यों की क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन ये गलत है और जीवन में व्याख्या ढूंढना ये भी गलत है।
वरिष्ठ नागरिकों में तुलना, ये भी गलत है। तो डी इज राइट आंसर। बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्य का क्रमिक विकास उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन बी, पर्याप्त वयस्कों को खुश करने की बारी में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। प्रश्न को समझिए अच्छे से। तो जो बाल्य किशोरावस्था की पूर्व की अवस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था, उसमें बच्चे सबसे अधिक बेचैनी महसूस करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ए, किशोरावस्था, बी, वयस्कावस्था, सी, प्राक बाल्यावस्था, डी, बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है? ए, पूर्व बाल्यावस्था को, बी, उत्तर बाल्यावस्था को, सी, शैशवावस्था को, डी, ए सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए, दल समूह में रहने की अवस्था, बी, अनुकरण करने की अवस्था, सी, प्रश्न करने की अवस्था, डी, खेलने की अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था। क्योंकि दल और समूह में तो वो रहते हैं, अनुकरण भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, पर खेलने नहीं है। खेलने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, जबकि पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी, परिपक्व एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इज राइट आंसर। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी, विकास परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कौन सा कथन गलत है, यानी सत्य नहीं है, गलत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। प्रत्येक अवस्था की खतरे भी हैं, सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी होता है, विकास की अपनी विशेषताएं भी हैं प्रत्येक अवस्था की, और यह कथन गलत है, बी वाला, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो विकास के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, बी, सी या डी? अंतःक्रिया का फल भी है, अनुगामी श्रृंखला भी है, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है, पर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता, ये चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ए, 3 वर्ष की आयु में, बी, 4 वर्ष की आयु में, सी, 5 वर्ष की आयु में,
डी 6 वर्ष की आयु में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नहीं है दोस्तों। तो ये थे हमारे बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभदायी होंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।